हाँ जी चैंपियन, तो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बात करने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो वहाँ पर तीन चीज़ें लगती हैं। पहली चीज़ लगती है वोकैबलरी, दूसरी चीज़ लगती है प्रोनाउंसिएशन, तीसरी चीज़ लगती है ग्रामर। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको कोई वर्ड बोलना है, तो वो जो वर्ड उस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, उसको हम वोकैबलरी बोलते हैं, वर्ड पावर। ठीक है। जो दूसरी चीज होती है प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का उच्चारण क्या होगा। और तीसरी चीज होती है ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या होता है कि उस वर्ड को कहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना होता है, राइट। अब उसको सबसे पहले हम क्यों ले रहे हैं, देखो, आप हिंदी में बात करते हैं, मैं भी हिंदी में बात करता हूँ, कोई गुजराती में बात करता है, कोई बंगाली में बात करता है, कोई मराठी में बात करता है। ठीक है। अब अगर मैं उन लैंग्वेजेस को समझूं और उसके बाद इंग्लिश सीखने की कोशिश करूं, तो वहां पर एक चूक होगी। कुछ लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो कि मैच करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मैच नहीं करते। हिंदी से हम एग्जांपल लेते हैं। हिंदी में एक साउंड होता है अण, रण, गण। ठीक है। इंग्लिश में अण साउंड कोई होता नहीं है। ठीक है। ऐसे ही गुजराती में कुछ डायलेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तमे केम करूं छू, वो तमे जो भी है, मुझे उतनी गुजराती आती नहीं है, राइट। बट वैसे ही जो अगर मैं मराठी की बात करूँ तो वहां होता है ए आई तो कुठे गेली, है ना। तो कुछ साउंड मैच कर जाएंगे, पर कुछ साउंड ऐसे होंगे जो बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। समझ में आया। तो प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा गलत होगा तो जो मीनिंग है वर्ड का वही डिफरेंट हो जाएगा। जो आप बात बोलना चाह रहे हैं किसी भी सामने वाले को, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, बहुत बार हो सकता है क्योंकि वो साउंड सिमिलर है तो आप वैसे ही साउंड कर जाएंगे जो एक्चुअल में होना चाहिए, राइट। बट बहुत बार ऐसा होगा कि वो नहीं होगा। जैसे कि हिंदी में एक साउंड होता है प, हम पापा बोलते हैं, पपीता बोलते हैं, राइट। बट इंग्लिश में प होता ही नहीं है, वो होता है फ। वो फ नहीं होता है, वो होता है फ। फा होता है, पर्टिकुलर होता है। समझ में आया। तो हम इस प्रोनाउंसिएशन को जब आगे प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ में आएगा। अब जो अभी आप गलती कर रहे हैं वो गलती क्या हो जाती पता है, ज्यादातर जो आप रीडिंग कर रहे हैं या जो वर्ड को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जो आपकी व्हाट्सएप की लैंग्वेज है, इंग्लिश ना, वो हिंदी है ना इंग्लिश है। ठीक है। आपको अगर कोई चीज लिखना है, दो वर्ड लेते हैं हम, सन SON, और दूसरा वर्ड लेते हैं SUN। ठीक है। सन का मतलब होता है, दोनों में ओ लगा हुआ है एक जगह पर, एक जगह पे यू लगा है, पर प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या है, सेम है। इनको होमोफोन्स कहते हैं। स्पेलिंग अलग होती है पर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, राइट। अब अगर मैं एक पुराना गाना ढूंढूं, जो अभी बीते कुछ 4-5-6 साल पुरानी एक मूवी है आशिकी 2, उस मूवी में आपने गाना सुना होगा, सुन रहा है ना तू। अगर आपको ये गाना किसी को व्हाट्सएप पे लिख के भेजना है, आप हिंदी फॉन्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख के भेज रहे हैं, तो सुन रहा है कैसे लिखेंगे आप, SUN, राइट। बट इंग्लिश में उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, सन। समझ में आया। तो वैसे अगर आप इंग्लिश को रीड करने की कोशिश करेंगे या वैसे इंग्लिश को आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, वहां पर गलतियां हो जाएगी। मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा। आपको करना क्या है, जो आप सही यूज कर रहे थे उसको आप वैसे कंटिन्यू कीजिए, पर जो आप गलत यूज कर रहे थे उसमें ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना शुरुआत में। सिर्फ उसको वैसे ही फॉलो कर लेना जैसे मैंने आपको समझाया है। ईजी हो जाएगी इंग्लिश सीखना। थैंक यू।